नमस्कार मित्रों, उड़ने की आशा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अक्सर बचपन में हम अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत सारी कहानी किस्से सुनते थे। बचपन के वो दिन बहुत ही सुहावने थे। लेकिन जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो आपके बच्चे भी वही डिमांड करते हैं। और मैं अपने बेटे की डिमांड पर एक खुद कहानी लिख डाली, क्योंकि रोज़ पुरानी कहानियाँ कितना सुनाती मैं। तो मैं जो कहानी मैंने अपने बेटे को सुनाया था बचपन में, वही कहानी मैं आज आपके सुपुर्द करती हूँ। और इस कहानी की रचनाकार मैं स्वयं संजू शरण हूँ। तो चलिए, मेरी कहानी का शीर्षक है स्वर्ण कमल। जी हाँ, मेरी कहानी का शीर्षक है स्वर्ण कमल, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। बात उन दिनों की है जब सूरजगढ़ का राजा सूरजमल जो थे, वे बहुत ही नेक और ईमानदार राजा थे। और उनकी नेकियत, उनकी जो अच्छाई थी, सारे सूबे में बहुत ही प्रसिद्ध थी। न्याय के लिए वो जाने जाते थे। सूरजमल का बेटा जब भानु प्रताप सिंह अपनी शिक्षा दीक्षा को समाप्त कर अपने सूबे में आया, अपने राज्य में आया, तो अपने पिता से आग्रह किया कि पिता, मैं आखेट पे जाना चाहता हूँ। तो उनके पिता ने कहा कि भाई, यहाँ का जंगल काफ़ी घना है, आखेट पे मत जाओ, यहाँ जंगली जानवर बहुत सारे ऐसे जो है खतरनाक जंगली जानवर हैं। लेकिन भानु प्रताप सिंह जो सूरजमल के बेटे थे, उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं जाऊंगा ही। अपने पिताजी को कहा। तब उनके पिता ने कहा कि ठीक है बेटा भानु प्रताप सिंह, तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाओ। तो भानु प्रताप सिंह अपने पिता को बोले, पिताजी बहुत बहुत आभार, जो मुझे आपने आखेट पे जाने का मौका दिया। और भानु प्रताप सिंह अपने साथ छोटी सी सैन्य टुकड़ी को लेकर, सैन्य टुकड़ी इसलिए कह रहे क्योंकि जंगली इलाका था, और चूँकि राजपुत्र थे भानु प्रताप सिंह, तो राजा के जो दुश्मन थे, पड़ोसी देश के राजा के दुश्मन की नज़र उन पर टिकी हुई थी। क्योंकि सूरजमल राजा जो थे वो बहुत ही ईमानदार राजा थे, और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो भानु प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ सुंदरवन के जंगल में की ओर कूच कर गए। भानु प्रताप सिंह अपने घोड़े पे थे, उनके मंत्री, उनके संतरी, और पीछे में खाने पीने का सामान लेकर रसोइया, एक तरह से कहिए तो पूरा एक छोटा सा कबीला ही चल रहा था अपने साजो सामान के साथ। पूरे दिन के सफ़र के बाद में शाम के समय सुंदरवन में वो लोग पहुंच गए। सुंदरवन की सुंदरता देखकर भानु प्रताप सिंह मुग्ध हो गए, और उन्होंने एक खूबसूरत सी जगह पर अपना पड़ाव डाला। बोला, यहीं से हम लोग रुकेंगे, और हम लोग एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहीं से हम लोग अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे और आखेट पे जाएंगे। तो सभी तैयार हो गए। सूरजमल सिंह का लग गया, भानु प्रताप सिंह का अलग खेमा तैयार हो गया। सब खेमे तैयार हो गए थे। रात के समय सभी खा पी कर सोए हुए थे। भानु प्रताप सिंह के साथ उनका मित्र अनुज था, जो बचपन का दोस्त था। तो दोनों एक ही खेमे में दोनों थे, एक ही तंबू के अंदर थे। तो अचानक से भानु प्रताप जो हैं अपने दोस्त को बोलते हैं कि इतनी सुंदर चांदनी रात है, चलो ना दोस्त, आज हम तालाब की ओर घूम के आते हैं। तो उनके मित्र अनुज ने कहा कि नहीं यार, मत जाइए राजा, क्योंकि वो जगह खतरनाक है, और वो तालाब के पास तो जाने के मनाही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो तालाब जो है वो लोगों को भ्रम में डालता है और अपनी ओर खींच लेता है। भानु प्रताप सिंह का मन उस तालाब को देखने के लिए और उत्सुक हो गया। बोलो,
चलो अनुज, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हमें कोई डर की बात नहीं, हम लोग तालाब के किनारे जाते हैं। दोनों दोस्त तालाब के किनारे पहुंच गए। बहुत सुंदर तालाब लग रहा था और तालाब के बीच में जो स्वर्ण कमल था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। तब भानु प्रताप का मन हुआ कि वो तालाब की ओर बढ़ने लगे, तो उनके दोस्त अनुज ने उन्हें रोक दिया कि वहाँ मत जाओ। वो तालाब से जैसे ही लौट के अपने खेमे में आते हैं तो अचानक भानु प्रताप के कानों में आती है एक लड़की की आवाज़, राजा जी मुझे बचा लो राजा जी, राजा जी मुझे बचा लो राजा जी। भानु प्रताप अपने मित्र को बोलते हैं कि अनुज, ये आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ रही है? अनुज कहता है कि ये सब आवाज़ पे मत जाओ, ये भ्रम करके कोई तीसरी शक्ति है जो तुम्हें बुला रही है। रात का समय है मित्र, हम तालाब की ओर दोबारा नहीं जाएंगे। पर भानु प्रताप की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और वो रात भर करवट बदलते रहे। दूसरे दिन भानु प्रताप सिंह बोले कि चलो दिन में उस तालाब को देख के आते हैं। भानु प्रताप दिन में वो तालाब को देखने गए तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बीच बड़ी सी कमल की फूल की खिला हुआ था। उसे देखकर भानु प्रताप को लगा कि इसे तोड़ ले, लेकिन उनके मित्र मना किए थे, इसलिए वो नहीं गए। और तालाब के उस पार छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। अब दूसरी रात भानु प्रताप सिंह जब रात को सोते हैं, फिर वही आवाज़, राजा जी मुझे बचा लो राजा जी। भानु प्रताप बेचैन हो उठते हैं। वो तालाब की ओर निकल पड़ते हैं अकेले, और वो तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही अनुज का नींद खुलता है वो भी साथ हो लेता है। ऐसे करके रोज के रोज वही आवाज़। भानु प्रताप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ क्यों आ रही है, कोई कुछ क्या कहना चाह रहा है। तभी दूसरे दिन भानु प्रताप और उनके मित्र पास के जो गांव है वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली ये तालाब श्यामल राजा जी का था, और उनकी बेटी स्वर्ण कमल जो थी उससे कोई शैतानी शक्ति वाला इंसान था, वो उससे ब्याह करना चाह रहा था, लेकिन वो ब्याह नहीं कर पाता है। तो श्राप दे देता है कि पूरा तालाब, जितना भी तालाब का जल है उसमें कीड़े मकोड़े के रूप में उस राज्य के लोग रहेंगे, और जो रानी स्वर्ण कमल हैं वो बड़ी कमल होके रहेंगी। इसे कोई भी इस श्राप को करने के लिए, इस श्राप से तभी मुक्ति हो सकती है जब यहाँ का राजा सूरजमल के बेटे भानु प्रताप जो है अपने तलवार की वार से कमल का सर को तोड़ देंगे। इन लोगों ने अपना परिचय नहीं बताया, और क्या हुआ कि भानु प्रताप जो सिंह थे उनका मन मचलने लगा, और वो अपने इष्ट देव की आराधना में लग गए कि किस तरह से उस स्वर्ण कमल को हम दोबारा उसके वास्तविक रूप में ला सके। तब स्वप्न में भगवान कहते हैं कि बेटा, ये जो एक तीर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस तीर को तुम सीधे कमल की जो पंखुड़ी है ना, उसके जो जिस पे कमल की जो टहनी है वहाँ पे मारना, सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप अपने दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, अपने सभी संगी साथी सैनिकों को लेकर उस तालाब के किनारे नहाकर भगवान की आराधना कर कर, और वो पीताम्बरी वस्त्र पहनकर और भगवान की आराधना कर कर उस तीर को जैसे ही कमल के जो डंठल है उस पर मारते हैं, 1 सेकंड के लिए लगता है कि विस्फोट हुआ, भ्राम सा आवाज़ करता है, और उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा राज्य नज़र आने लगता है, और महारानी स्वर्ण कमल जो है वो बाहर आके निकलती है, और बाहर आके निकल के कहती है कि राजा, आपने मेरे प्राण बचाए। तभी
उधर से पूरा राज का जो स्वर्ण कमल के पिता थे वो आके कहते हैं कि तुम भानु प्रताप के बेटे हो ना। तो वो भानु प्रताप सिंह बोलता है कि जी हाँ, मैं भानु प्रताप की बेटी हूँ। तुम्हारे और मेरे पिता के बीच में काफ़ी दोस्ती थी बेटा, और लेकिन ये जो राक्षस हैं उनको हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को अधिकार करने के लिए, हड़प बेटी को से ब्याह करने के लिए हम लोग को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज तुमने हमारी बेटी को बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज मुझ पे चढ़ा दिया है। बोलो मैं इस कर्ज से मैं कैसे मुक्ति हूँ। तभी इधर सूरजमल राजा को पता चल गया था अपने दोस्त के बारे में। वो लेकर अपने सेना सहित आते हैं और कहते हैं कि बस इस कर्ज को मेरे मित्र आप एक ही तरह से उतार सकते हैं, वो है अपनी बेटी स्वर्ण कमल का ब्याह मेरे बेटे से कर दो। राजा खुश हो जाते हैं। राजा तो यही चाहते थे। स्वर्ण कमल राजकुमार भानु प्रताप सिंह को देखकर मुस्कुरा देती है। तो कहिए ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अवश्य आप सभी की टिप्पणी चाहूँगी। इसके साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।